Finally, in the 11th episode of Solo Living. इस कल सोलो लिविंग का 11 नंबर एपिसोड जस्ट ड्रॉप हुआ और भाई आते ही पूरा फोड़ दिया। सो वीडियो के स्टार्टिंग में जब एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जस्ट दिखाया गया कि अकारी को बेरू आते ही मार दिया। उसको पता भी नहीं चला, वो एस और तात्सुमी को भी मार दिया। उसके बाद सीन थोड़ा शिफ्ट होता है, हमें एंट के जो कॉलोनी है उसके अंदर दिखाया जाता है। ऊपर जो हमारा चॉयजोंग है वो एक फायर का प्रोटेक्टर लगा दिया था। सो उसके अंदर वो लोग फाइट कर रहे थे, जो मा डोंगसुक है, जो चायन है और जो लीम वैसे जो कोरिया के सब हंटर्स थे वो लोग एक कड़ी टक्कर दे रहे थे। वहां पे मा डोंगसुक बोलता है कि जो एंड से वो हर एक एस लेवल हंटर के जैसा है। सो उनको लगा कि हाँ टक्कर दे, लेकिन वो वही भी बोला कि इनके पास इतना मूवमेंट नहीं है, सो ये मार सकते हैं। तो वो आहिस्ता 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 मारते गए। शिफ्ट होने के बाद हमें केई को याद है ना, वो जो आइस यूज किया था सुन जुन्यू के सामने जब कोतो यूजो का फाइट हुआ था, तब जब इनसेन मोमेंट पे गया था, जो आइस आया था वो, हाँ वही आइस यूज है। वो और इप्पे जब एक साथ थे, जब उनको देखा कि अकारी का पूरा टीम वाइप अप हो चुका है, तब वो रेज में जाता है। और जो इप्पे उसका नोज थोड़ा चाइन के तरह सेंसिटिव है। सो वो कुछ स्मेल करता है और स्मेल क्या करता है बेरू का। सो वहां पे उल्टी करता है, फिर वो आइस यूज करता है, लेकिन कुछ भी नहीं, बेरू उसको ही मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोरिया के एस रैंक हंटर की तरह सीन शिफ्ट होता है। उनके सामने एंड क्वीन थे। एंड क्वीन एकदम लास्ट में थे, एंड क्वीन की जो आर्मी थे एकदम टॉप पे थे। सो वहां पे जो जिन जो फायर टाइप यूजर था, जो एस क्लास हंटर था, जो जिन, शायद मैं नाम गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, तो जो हंटर था भाई, वो इस एपिसोड में जो एनिमेशन में जो खुद का पावर अप दिखाया, जो दिखाया ना, वो जो दिखाया, हाँ जी मैं इस क्लास का एक हंटर हूँ, वो जो दिखाया, जो मैं सरी उस फायर यूज करके पूरा एंड्स को मारते हुए गया। और फिर हमारे मा डोंगसुक खुद के फुल फॉर्म पे है, जो बड़ा जायंट जैसा हो जाता है, उसमें वो मारते हुए गया। रीम जो था, जो एरो यूजर था, वो मारते हुए गया। चायन है और बोक यंगू वो खुद के ट्रू फॉर्म में है, जो बीस्ट फॉर्म है उसमें गया, फिर मारते हुए गया। सो इसी टाइम रिपोर्टर को कॉल आया कि भाई तू करीब जा, क्लियर फुटेज से। लेकिन हमारा जो बोक्योंग में जो एस क्लास हंटर है कोरिया का, वो बोला भाई तू यहाँ पे रुक, तू मर सकता है, तो वो रुक गया। फिर जब आर्मी को वाइप अप करने के बाद जो क्वीन के साथ फाइट होना स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे क्वीन पॉइजन फेंकी, एसिड फेंकी, क्या पॉइजन फेंकी मुझे नहीं पता, पॉइजन फेंकी। वो भी बोक्योंगू और मार डोंगसुक के बेयंगू हीलर था, इसलिए उन्होंने हील कर दिया। और मार डोंगसुक तो एकदम खुशी में बोला कि हमारे साथ जब तक इस क्लास का एक हीलर है, हमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो यही हुआ। फिर शाहीन क्यों उसको डांसर क्वीन बोलते हैं, तुम्हें दिखा वो क्वीन को मार। फिर वो पूरा जो जेजू आइलैंड था, जेजू आइलैंड का पूरा सब कुछ कोरिया में लाइव हो रहा था। वो भी एवं कोरिया के जो लोकल्स थे उनको लगा हाँ एक जेजू आइलैंड सक्सीड हुआ, जेजू आइलैंड पे फिर से लोग रह पाएंगे, और सब लोग खुशी मान रहे थे। इसी दौरान बोक्योंगू और बेक योन हो खुद के जो दोस्त को उसने थर्ड जेजू आइलैंड रेड में हराया था, जिसका इसुके है, जो तुम देखोगे शायद ये फर्स्ट, अगर तुम सोल लिविंग का फर्स्ट एपिसोड देखते हो तो तुमको पता चल जाएगा कि फर्स्ट एपिसोड में जब एंड्स एक हंटर को खा रहे थे, वो कोरिया का ही एक हंटर था, 10th तो सिंचुरी में, सॉरी। सो दिखा। फिर जब सबको लगा मोमेंट पे एंड क्वीन एक स्क्रीम करती है, उस स्क्रीम के वजह से जो
बाकी सब एंड्स थे वो फाइट छोड़ के टाइम एवं और उसी के ठीक बाद चाइएन एंड क्वीन को मार दी। तो सबको लगता है कि हाँ एंड क्वीन मारी गई, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि स्क्रीम कैसा स्क्रीम था, किसके लिए स्क्रीम उसने किया। सो वहीं पे थोड़ा मुशक्कत हो गया कि किसी को पता नहीं चला, लेकिन उनको तभी वो जब सेलिब्रेट कर रहे थे तब के साथ कैसे क्या हुआ, कैसे उसको मार फिर उनको पता चल गया। तो फर्स्ट वो किसके पास है, चाय के पास, क्योंकि चाय को वो पटक के पूरा जो भेज दिया एक तरफ। फिर वहाँ पे माँ डोंगसू की माँ डोंगसू का सील को फोड़ के 2 हाथ को उसने तोड़ दिया। फिर दो क्योंगू आया, वो क्योंगू को जो थोड़ा उसको इनविजिबल कर सकता है, तो उसको लगा कि हाँ अगर मैं इनविजिबल रहूँ तो मैं तब तक उसको इन लोगों को हील कर पाऊंगा। लेकिन सामने कौन है, बेरू। बेरू आके वो क्योंगू को पता भी कुछ नहीं दिया। उस क्योंगू के सामने उसको मार दिया, सिर्फ मारा ही नहीं उसका सर भी खा लिया। प्लीज भाग जाओ, कोई नहीं बोला। तो फाइनली बेरू का वॉइस रिवील हुआ। वो डायरेक्ट पूछा तुम लोग क्या किंग हो चुका है, और वो डायरेक्ट एक ही बात बोला कि तुम लोग क्या किंग हो, तुम लोग सब मिल को। आज तुरंत बाहर भागा और गोतोरीजू को तब तक पता चल चुका था कि उस नहीं 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 मैं एक के साथ कुछ हुआ है, क्योंकि सभी एंट उस एंट कॉलोनी के अंदर जा रहा था और उसको कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा था। उसके फ्रिज जो टीम के है के जो आइस है उस देख चुका था, और वहां पे सर सबके बॉडी थे लेकिन किसी का सर बॉडी के साथ नहीं था। तो तभी बेरू पे आता है और मारी को गोतोरीजू के आंखों के सामने मार देता। तो गोतोरीजू उसके साथ जो सबऑर्डिनेट था, और उसके पहले जापान से एक मैसेज आता है कि गोतोरीजू को बोलता है रिट्रीट करने के लिए, क्योंकि उनका काम हो चुका है, वो मार दे चुके हैं, अभी उनको और कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है। तो रिट्रीट करने के मोमेंट पे ये सब हुआ, लेकिन हुआ तो गोतोरीजू को फाइट करना पड़ रहा था। किंग गोतोरीजू बोला यस आई एम द किंग, बस खत्म, गोतोरीजू खत्म, वो बेरू के सामने टिक भी नहीं पाया। और वहां पे फिर से सीन शिफ्ट होता है एंड सब कुछ लाइट चल रहा है। तभी 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 पोकियोंग के चॉयजोंग की इनके जो शैडो से उन शैडो से बाहर कौन किसका शैडो सोल्जर निकलता है, जिनू का। हाँ, किंग इज को दिखाया जाता है, उसका सब कुछ पता चल चुका है कि क्या हो रहा है, और वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, एक्सचेंज। बस एपिसोड खत्म भाई, पूरा एपिसोड क्या ही बोलूं, चुम्मेश्वर एपिसोड था, अच्छा एपिसोड था। लेकिन क्या कर सकते, 23 मिनट का एपिसोड होता है। तो नेक्स्ट वीक फोड़ने वाला है बेरू वर्सेस जिनू, देखते हैं क्या कर सकते हैं। थैंक यू, आरिगातो गोजाइमासु।